काव्या। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। कैसे भी तो करके जयदीप सर माने थे। कल इतना अच्छा लगा, उन्होंने काव्या के सिर पे हाथ फेरा और उनको रियलाइज़ कहीं ना कहीं हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ इस बच्ची के साथ बुरा कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जयदीप सर को रियलाइजेशन हो और वो वापस से सुधर जाए। अभी वो सुधरे ही थे कि तब तक काव्या की जो वीडियो है वो वायरल हो गई, और काव्या की वीडियो वायरल होते के साथ ही जयदीप सर को ये लगने लगा कि ये वीडियो काव्या ने खुद वायरल करवाई है। और क्योंकि काव्या का जो भाई है मयंक, उसने काव्या का जो भाई है मयंक, उसने ये बोला कि आप हमसे क्या पूछ रहे हो, आप जाके वहाँ के जो डायरेक्टर हैं जयदीप सर उनसे पूछो, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। अब सर को ये लग रहा है कि काव्या ने ही वीडियो लीक करवाई है, तो सर को आया है गुस्सा। लेकिन सर गुस्सा दिखाएं कैसे, तो सर ने ये कहा कि अब भाई आपका पूरी साइकोलॉजी आपकी इवेल्युएट की जाएगी, आपको देखा जाएगा कि आप फिजिकली तो चलो फिट हैं, नज़र आ रही हैं, या फिर जो प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मेंटली क्या दिक्कत है वो हम चेक करेंगे। तो अब जो है सुम्बुल काव्या का पूरा दिमाग को पढ़ा जाएगा कि उसकी सगाई टूटी तो क्या वो ट्रॉमा है उसके अंदर, आखिर काव्या वहाँ पे पहुँची कैसे, मेन चीज़ ये है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में काव्या को मेंटली फिट बताया जाता है या अनफिट बता दिया जाता है। क्योंकि अगर अनफिट बता दिया गया तो मतलब है कि काव्या बंसल 1 साल के लिए लीव ले लेंगी, छुट्टी ले लेंगी, और उनको मेंटली फिट होने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। और जो कि जयदीप सर चाहते भी हैं कि भाई इनको वक्त दिया जाए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलो वो तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन आज एक चीज़ और हुई, वो ये हुआ कि जो ये क्या नाम है लड़के का, आदि, ये जो आदि है इसको पता है कि वो जो प्रधान जी हैं वो मेरे फादर ही हैं, लेकिन वो फिर भी काव्या के मुंह से निकलवा रहा था कि वो प्रधान तो ऐसे हैं वैसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो काव्या ने बोली आप सभी ने सुनी होगी, आई एम श्योर। मुझे वर्ड बाय वर्ड याद भी नहीं है। तो काव्या वो सारी चीज़ें बोलती है, लेकिन जैसे ही काव्या बोलना स्टार्ट करती है उधर प्रधान जी की गाड़ी आके रुक भी जाती है एकेडमी के बाहर, और उसमें से उनके पेरेंट्स निकलते हैं और वो आके बिल्कुल इनके गेट पे खड़े हो जाते हैं। और काव्या बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये क्या, मतलब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये तो इसके पेरेंट्स हैं। और फिर उसे ये लगता है कि अच्छा मतलब तुम मेरे से बातें निकलवा रहे थे, मैं बोले जा रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो मेरे फादर है। भाई चुप हो जा, कि तुमने बताया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आदि है वो भी अपने फादर से खफा है, नाराज़ है। पूरी स्टोरी तो हमें देखो बाद में ही पता लगेगी, सिर्फ उसने एक बार बताया था कि आपने 12 साल के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था क्योंकि इन्होंने बोर्डिंग में डाल दिया था। तो इस बात को लेकर के वो सिर्फ नाराज़ नहीं हो सकता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जिसका गट्ठर बना होगा, तब जाके आदि ऐसा हुआ है कि वो अपने फादर से सीधी मुंह बात भी नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे सामने आएंगी, वो जैसी जैसी स्टोरी लाइन होगी वैसे वैसे। और इधर काव्या के जो पेरेंट्स हैं वो भी निकल चुके हैं भाई दिल्ली के लिए, और निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं। अब देखो कल वो भी पहुंच जाएंगे, तो क्या कुछ होता है। शो इंटरेस्टिंग है कुल मिला के, ये मैं कह सकती हूँ। मज़ा आता है शो को देख करके। और बाकी आज के एपिसोड में जो फ्रेंड्स थे काव्या मिस्कट के, वो यार मैं मिस्कट बार बार बोल रही हूँ, आदि के, तो वो मिसिंग थे क्योंकि आज उनका कोई सीन नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना, और मेरे हिसाब से रिव्यू में और लंबा क्या ही करूँ, बस यही था। और मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और आपको क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टेक केयर।